द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कहानी में मेडुसा की एंट्री हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। क्या सच में हम पांचों के लिए इन लोगों से निपटना मुश्किल होगा? ग्रीन फ्लूट ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। इन पांचों में सियावी की असली स्ट्रेंथ सेवन स्टार डोवडी की थी, लेकिन सियावियन की एक स्पेशल टेक्निक के जरिए सियावी की स्ट्रेंथ को दबा के 4 स्टार डोवडी के लेवल पे रखा गया था। एक तो इसलिए कि ज्यादा लोगों का ध्यान ना जाए, और दूसरा सियावी की फायर एल्फ आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। बाकी लोगों में ग्रीन फ्लूट की स्ट्रेंथ लेट स्टेज 4 स्टार डोवडी की थी, मोइंग 4 स्टार डोवडी की परफेक्ट स्टेज में थी, और मू फैंग उसकी सिचुएशन तो और भी अजीब थी। इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट से निकलने के बाद मू फैंग की स्ट्रेंथ सीधे 4 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज से लेट स्टेज 4 स्टार डोवडी तक पहुंच चुकी थी। इतनी तेज ग्रोथ देख के यहाँ तक कि सियावियन भी शर्मिंदा हो गया। ये बात सियावियन को काफी अजीब लगी। मास्टर, मू फैंग की स्ट्रेंथ इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? सियावियन ने मन ही मन गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछा। हे, तुम इस बारे में नहीं जानते? गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। तुम्हारी बॉडी में मौजूद फ्लेम मंत्रा हेवनली फ्लेम्स और हेवन और अर्थ की फायर को डेवर करके लगातार खुद को और तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मू फैंग की बॉडी में मौजूद यिन यांग बागुआ कल्टीवेशन टेक्निक भले ही फ्लेम मंत्रा जितनी प्रीशियस ना हो, लेकिन इसे भी कम मत आंको। कोर्स फॉरेस्ट में ही मैंने नोटिस कर लिया था कि इस लड़के की बॉडी में कुछ अनयूजुअल है। उसकी कल्टीवेशन मेथड भी तुम्हारे फ्लेम मंत्रा जैसा ही है। तुम फ्लेम एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनते हो, और मू फैंग घोस्ट वर्ल्ड की घोस्ट एनर्जी अब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनता है। गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनकर सियावियन अंदर से हिल गया। यिन यांग बागुआ टेक्निक सच में कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। सियावियन खुद फ्लेम मंत्रा कल्टीवेट करता था, इसलिए वो जानता था कि इस तरह की पावर के पीछे कितना दर्द छुपा होता है, और अब मू फैंग की टेक्निक भी उसी लेवल की थी। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, कुछ समय तक मुझसे कांटेक्ट मत करना। फैंजियान पैविलियन में हिडन पावर हाउसेज हैं, अगर डिटेक्ट हो गया तो नुकसान होगा। होली फ्लेम अभी नहीं मिली है। इतना कहकर उसकी आवाज गायब हो गई। अंकल मू, इस तरह की कंपटीशन कैसे होगी? सियावियन ने मू जी से सम्मान से पूछा। मू जी ने बस हाथ उठाया, जैसे कहना हो कि सब कुछ उन्हें खुद समझना होगा। सिंपल है। हॉल में मौजूद एक आदमी बोला, तुम में से कौन पहले आएगा? लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एक साइड हार ना मान ले। ये सुन के मोइंग ने आंखें घुमाई। हमें व्हील बैटल में फंसाने की कोशिश मत करो, हमें सब पता है। ये सुन के सामने वाला थोड़ा असहज हो गया। तो तुम लोग क्या चाहते हो? असल में ये नेम्ड डिसाइपल्स भी बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि ये पांचों पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन से आए हैं, यानी ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। उनका प्लान साफ था, व्हील बैटल। जब तक पांचों की डोबची खत्म ना हो जाए। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले रूटीन ही तोड़ देंगे। क्या खूबसूरत लड़की है। कई नेम्ड डिसाइपल्स की नजर मोइंग पे टिक गई। आदमी की 3 पसंदीदा चीजें होती हैं, ब्यूटी, पावर और स्टेटस। तभी किसी ने जानबूझ के खांसा, अपना काम मत भूलो। तो तुम क्या चाहते हो? सादे कपड़ों वाला आदमी आगे आया। तुम सब साथ में आओ। सियावियन ने सामने मौजूद सैकड़ों लोगों को देखते हुए कहा। साथ में? पूरा हॉल सन्न रह गया। ये पागल है क्या? हम 128 लोग हैं और ये सिर्फ 5। ये हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन सादे कपड़ों वाला आदमी लीजी चुप रहा। नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। मुझे चुपचाप सब देख रहा था। अगर ये 128 लोग जीत गए तो सियावियन और बाकी पांचों के रिसोर्सेज इन्हें मिल जाएंगे। अगर हारे तो फैंजियान पैविलियन इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही असली परीक्षा थी। ब्रोदर ली, एक नेम्ड डिसाइपल बोला, फर्स्ट प्लेस ने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारा था 4 स्टार डोवडी होते हुए। नाम क्या था? लीजी की आंखें सिकुड़ गई। एक आदमी, पीठ पे हैवी ब्लैक रूलर। सियावियन, 4 स्टार डोवडी, ट्विन घोस्ट एम्परर्स, सब कुछ मैच हो रहा था। तुम्हारा नाम? लीजी ने भारी आवाज में पूछा। सियावियन ने कंधे ढीले करते हुए कहा। और ये सुनते ही लीजी की बॉडी से ओरा फूट पड़ा। तुमने सच में ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारा? उसने शौक में पूछा। घोस्ट वर्ल्ड की ताकत ये नेम डिसाइपल सबसे अच्छे से जानते थे। ट्विन घोस्ट एम्परर्स 8 स्टार डोवडी के बराबर था, और उन्हें 4 स्टार डोवडी ने मारा। ये बात किसी को भी हिला देने के लिए काफी थी। अगर मेरे नाम का कोई और नहीं है तो उन्हें मैं नहीं मारा। सियावियन ने कामली कहा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। ब्रोदर ली, किसी ने कहा, आज इन्हें हराना ही होगा। लीजी हंसा। सियावियन, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ मानता हूँ, लेकिन आज अगर तुम हमें रास्ता दे दो तो अच्छा होगा। उसने अपना हेलबर्ट निकाल लिया। तो मैं शुरू करूंगा। ऊपर बैठे बूढ़े ने आंखें खोली। इस लड़के पे यिन जी का ओरा तो वही है। कौन पहले आएगा? लीजी ने हेलबर्ट तानते हुए पूछा। मैं। सियावियन आगे बढ़ा। चारों ओर जगह बना दी गई। लीजी को फर्स्ट बर्ड बनना पसंद था। देखते हैं। मोइंग की मुट्ठी कस गई। सियावी घबराया। ब्रोदर, मुझे जाने दो। नहीं, सियावियन मुस्कुराया। मैं संभाल लूंगा।
जीत के आना, मुफैंग हंसा। फर्स्ट प्लेस की ताकत दिखा दो। लीजी ने ठहाका लगाया। हार मान लो, 4 स्टार और 5 स्टार एक लेवल नहीं होते। ये सुन के सियावन हंसा। लगता है तुम्हें अब तक नेम डिसाइपल्स और रियल डिसाइपल का फर्क किसी ने नहीं सिखाया, तो आज मैं सिखा देता हूँ। उसकी मुस्कान पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जिद्दी लड़का, लीज ने ठंडी आवाज में कहा और सामने खड़े सियावन को घूरा। पता नहीं क्यों 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ होने के बावजूद जब भी लीजी सियावन को देखता उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता था। मुझे फाइट में धीमापन पसंद नहीं, लीज ने ठंडी आवाज में कहा। मैं आदमी हूँ तो आखिर तक लड़ता हूँ, यही तो मैं भी चाहता हूँ। सियावन के होठों के कोने पे एक अजीब सी मुस्कान उभरी। इस समय हॉल के अंदर मोयिंग और बाकी चारों पीछे हट गए। बाकी रजिस्टर्ड डिसाइपल्स भी हॉल के किनारों की ओर चले गए ताकि दोनों के बीच लड़ाई के लिए पूरा स्पेस मिल सके। ब्रदर सियावन, सावधान रहना, मैं अटैक करने वाला हूँ, लीजी ने कहा। बिना सियावन का जवाब का इंतजार किए उसकी बॉडी घोस्ट की तरह झपटी और सीधे सियावन की ओर आगे बढ़ गई। उसके दाहिने हाथ में हेलबर्ट थी। मूवमेंट तेज और रूथलेस था। 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज का ओरा पूरी तरह फैल चुका था। इस लीजी की हेलबर्ट कुछ अजीब सी है, सियावन ने मनी मन सोचा। लड़ाई शुरू होते ही सियावन ने अपनी विशाल सोल पावर पूरे हॉल में फैला दी थी। लीजी की हर मूवमेंट, हर फ्लैक्चुएशन सियावन के परसेप्शन से बाहर नहीं जा सकती थी। असल में लीजी ज्यादा खतरनाक था। 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज होने के बावजूद उसकी सोल पावर बेहद कमजोर थी। इसी वजह से उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि हॉल पहले से ही सियावन की सोल पावर से भरा हुआ है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही लीजू को इंट्यूशन से लगा था कि हॉल में कोई दूसरी पावर मौजूद है, लेकिन सोल पावर सीमित होने के कारण वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाया। लीजी के अटैक को देखते हुए सियावन ने जरा भी देरी नहीं की। आखिरकार सामने एक रियल 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज एक्सपर्ट था। सियावन का और अचानक तेजी से ऊपर उठा। उसने अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह अनलीज किया। 4 स्टार डोवडी मिडिल स्टेज, फिर उसकी बॉडी मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढक गई। अगले ही पल उसने अपनी पीठ से एंसेंट रूलर निकाल लिया। जैसे ही एंसेंट रूलर निकला, पूरा हॉल एक जोरदार ड्रैगन रोर से गूंज उठा। ओह, ये रूलर साधारण नहीं है, ऊपर बैठे बूढ़े ने बुदबुदाया। इसमें रूलर स्पिरिट है। यह सियावन सच में सरप्राइजिंग है। उसकी नजर बैटल पे टिक गई। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ट्विन घोस्ट एम्प्रस को मारने वाला फर्स्ट प्लेस कितना टेरिफाइंग है। आखिर रिसोर्सेज एलोकेशन इसी पे डिपेंड करेगा। अगर सियावन 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज वाले लीजी को नहीं हरा पाया तो उसका फर्स्ट प्लेस भी क्वेश्चनेबल होगा। फैंजियन पेविलियन सिर्फ जीनियस लोगों को नेचर करता है, ऑर्डिनरी लोगों को नहीं, मूजी ने भी शांत आवाज में कहा। सियावन ने यह सब सुना, लेकिन उसे लगा कि मूजी जानबूझ के ये बातें उसी के लिए कह रहा है। अब बैटल सर्किल के अंदर दोनों आमने सामने थे। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। एंशिएंट रूलर पे फायर ड्रैगन लोंग यी लिपटा हुआ था। लोंग यी इन दिनों रूलर के अंदर वार्म अप कर रहा था और उसकी स्ट्रेंथ काफी रिकवर हो चुकी थी। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे वार्न किया था कि वो ज्यादा इंटरफियर ना करे। फिर भी लोंग यी के रूलर स्पीड बनने के बाद सियावन के रूलर की पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंशिएंट रूलर और हेलबर्ड जोर से टकराए। दोनों ने अपनी पूरी डोची हथियारों में झोंक दी। शुरुआत में किसी ने भी अल्टीमेट अटैक नहीं किया। दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। आखिरकार ये लाइफ एंड डेथ एनिमीज नहीं थे। ब्रदर सियावन, लीजी ने दांत भिजते हुए कहा। 4 स्टार डोवडी मिडिल स्टेज होकर मेरी बराबरी करना सच में शर्मिंदा कर देने वाला है। उसने दोनों हाथों से हेलबर्ड पकड़ी। सिल्वर डोवची फूट पड़ी, लेकिन उसके माथे पे पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। सियावन के एंशिएंट रूलर को रोकना भी बेहद मुश्किल था। इसके विपरीत सियावन काफी रिलैक्स दिख रहा था। उसने एंशिएंट रूलर दोनों हाथों से पकड़ा। आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। अगर ये फैंजियन पेविलियन के रजिस्टर्ड डिसाइपल्स ना होते तो येलो स्पिन डिवाइन एंगर से सोल अटैक और फिर लाइटनिंग स्ट्राइक, इस लीजी का अंजाम बेहद बुरा होता। लेकिन सियावन ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार लीजी ने पेविलियन के लिए काफी योगदान दिया था। ब्रोदर ली, लगता है ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, सियावन ने मजाक किया। बकवास, लीजी गुस्से से दहाड़ा। उसने अपनी डोची पूरी तरह एक्सप्लोड कर दी। हेलबर्ट ने मॉन्स्टर्स और अगुला और सियावन के रूलर को पीछे ढकेल दिया। सियावन सुरक्षित रहा। लीजी पीछे हट गया, लेकिन उसकी बॉडी कांप रही थी। ये सिर्फ डोची की बात नहीं थी, मेंटिलिटी भी टूट रही थी। मैं 5 स्टार डोवडी हूँ और ये 4 स्टार डोवडी मुझे ऐसे कैसे दबा सकता है? उसके मन में एक ही ख्याल आया, यही वो सियावन है जिसने ट्विन घोस्ट एम्प्रस को मारा। पीछे हटने की इच्छा पैदा हो चुकी थी। डैम, मैं ये नहीं मान सकता। लीजी ने डर दबाया। फिर से उसने हेलबर्ड पे डोची लपेटी और दोबारा अटैक किया। सिल्वर हेलबर्ड और मिल्की व्हाइट फ्लेम से घिरा एंशिएंट रूलर, साथ में इल्यूजनरी फायरी रेड ड्रैगन,
भयानक टक्कर हुई। इस बार सियावियन ने मौका नहीं दिया। सोल पावर ने लोंगी से कम्युनिकेट किया। अगले ही पल एक अजीब सीन उभरा। एंशिएंट रूलर टकराया, लेकिन फायरी रेड ड्रैगन रूलर से अलग होके सीधे लीजी की हेलबर्ट की ओर झपटा। डैम! लीजी चीख उठा। फायरी रेड ड्रैगन ने हेलबर्ट के सिल्वर डोची को पूरी तरह निगल लिया, एक बूंद भी पीछे नहीं छोड़ी। लीजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे साफ एहसास हुआ कि ये कोई एनर्जी नहीं, ये एक वास्तविक अस्तित्व है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, ची लिंग। पावरफुल वेपन्स में आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट होने से वेपन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। 4 स्टार डोवडी प्लस आर्टिफैक्ट स्पिरिट मतलब 5 स्टार डोवडी भी सोच के हमला करेगा। ची लिंग? मु यिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा। सियावी ने समझाया, आर्टिफैक्ट स्पिरिट वेपन से जुड़ा एक स्पेशल एग्जिस्टेंस होता है। ये वेपन की ट्रू पावर को पूरी तरह अनलीज करता है। चीलिंग बहुत रेयर होता है और अगर कोई वेपन इसे पाले तो कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लीजी ने रिट्रीट करना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। फायरी रेड ड्रैगन हेलबर्ट के जरिए लीजी के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे! लीजी ने हेलबर्ट फेंक दी और सीधे लोंगी पे अटैक किया। बीस्ट! उसने पूरी डोची झोंक दी। लोंगी छोटा था लेकिन ड्रैगन क्लैन का लीडर था। सियावियन, मुझे छोड़ दो। लोंगी की आवाज आई। ठीक है, सावधान रहना। सियावियन मुस्कुराया। ड्रैगन को फाइनली फुल फाइट मिली थी। लोंगी लीजी की बाह पे लिपट गया। हेलबर्ट जमीन पे गिर गई। ब्रदर ली, आर्टिफैक्ट स्पिरिट से ही घबरा गए। तानों की आवाजें गूंजने लगी। चुप रहो! लीजी दहाड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसने फैसला किया। डेस्परेट मूव। हेलबर्ट वापस उछली। सारी डोची हेलबर्ट में भर दी गई और फिर भयानक फ्लक्चुएशन निकले। लोंगी पीछे हट गया। इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल। हॉल में हड़कंप मच गया था। ये लड़का डेस्परेट हो गया है, सियावियन बोला। संभाल लोगे? उसने लोंगी से पूछा। ये तो कुछ भी नहीं है, लोंगी बोला। ड्रैगन माउथ में 23 कलर टेरिफाइंग फ्लेम्स इकट्ठा होने लगी। सिर्फ चिंगलिन होके मेरे सामने आकर दिखाता है। बैटल हेलबर्ड, माउंटेन स्प्लिटिंग क्लो। सिल्वर हेलबर्ड आसमान चीरती हुई लोंगी की ओर आई। लोंगी ने आंखें खोली। ड्रैगन माउथ से 23 कलर फ्लेम स्पेयर निकला और सीधे लीजी के अटैक से टकरा गया। इस समय मोजी की भौहें हल्की से सिकुड़ गई और उसने हाथ हिलाया। अगले ही पल एक भयानक डोची लाइट शील्ड दोनों शक्तियों के चारों ओर फैल गई। आखिरकार, अगर इतनी डरावनी एनर्जी यहाँ फट जाती तो पूरा हॉल तबाह हो जाता। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों की पुतलियां एक साथ सिकुड़ गई। सबने सांस रोक ली और मैदान में टकरा रही दोनों पावर्स को घूरने लगे। हे ब्रोदरली की हेलबर्ड और माउंटेन स्प्लिटिंग क्लॉ तो इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल्स में भी टॉप की मानी जाती हैं। सुना है ब्रोदर ली ने इसी टेक्निक से घोस्ट वर्ल्ड में एक ऐसे घोस्ट को मारा था जो ह्यूमन 5 स्टार डोवडी के बराबर था। ये सियावियन तो बस दिखावे में फूला हुआ लगता है। हैवी रूलर पे भले ही आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो, लेकिन ब्रोदर ली का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लगता है इस बार भगवान हमारे साथ है। लीजी के आसपास खड़े कई नेम डिसाइपल्स भी बोल उठे। स्पष्ट था कि वो हेलबर्ड और फायरबॉल के टक्कर की रियल स्थिति नहीं समझ पा रहे थे। बिग ब्रोदर तो बिग ब्रोदर ही है। ये देख के सियावी भी हल्का सा मुस्कुराया। फायरबॉल के भीतर मौजूद पावर बिल्कुल उसी की पावर जैसी थी, इसलिए वो उसकी भयानकता अच्छी तरह समझता था। सियावियन के पास मौजूद ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट सच में साधारण नहीं है। ये तो ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंट अटैक कर सकता है। ऐसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स तो ज्वाइन सेंटियान में भी बहुत रेयर हैं। ये छोटा लड़का वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चैंग्यू जैसे लोगों ने इसकी तारीफ यूं ही नहीं की थी, मूजी ने धीमी आवाज में कहा। और ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट साफ है कि पीक में इसकी पावर बेहद भयानक रही होगी। स्ट्रेंथ डैमेज होने के बावजूद ये लड़का इसे सबड्यू कर पाया। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो ये मैं मान ही नहीं सकता, मूजी ने मन ही मन सोचा। एक तरफ था लीजी का टेरिफाइंग इमोर्टल लेवल अटैक और दूसरी तरफ था सियावियन के चीलिंग द्वारा बनाया गया 23 कलर्ड फ्लेम बॉल। 23 रंगों से चमकता फायर बॉल मॉन्स्ट्रस प्रेशर के साथ लीजी की हेलबर्ड और माउंटेन स्प्लिटिंग क्लो पे टूट पड़ा। दोनों टकराते ही ऐसा लगा जैसे चिंगारी फट पड़ी हो और पूरे हॉल में डेजलिंग लाइट फैल गई। हॉल के अंदर एक अजीब सी कन्फ्रंटेशन चल रही थी। एक तरफ लीजी हेलबर्ड को जोर जोर से घुमा के फायरबॉल को काटने की कोशिश कर रहा था। सिल्वर डोजी पागलों की तरह फूट रही थी, लेकिन चाहे लीजी कितनी भी ताकत लगा ले, उसकी हेलबर्ड फायरबॉल के अंदर घुस ही नहीं पा रही थी। फायरबॉल गोलाकार था, फ्लेम से घिरा हुआ और जरा सा भी हिला नहीं, जैसे लीजी के अटैक को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा हो।
डैम, ये फायर बॉल कुछ ज्यादा ही अजीब है। मेरी पावर जैसे लगातार सप्रेस और स्वेलो हो रही है। लीजी भी अब असामान्यता समझने लगा था। सामान्य हालात में ऐसा अटैक झेलने वाला या तो गंभीर रूप से घायल होता या वहीं मर जाता। अब इसे खत्म करने का समय है, लोंग जी ने ठंडी आवाज में कहा। ये तो सही नहीं लग रहा। ये सुनते ही लीजी का दिल बैठ गया और उसकी नजर हेल्बर्ट पे टिक गई। अगले ही पल फायर बॉल अचानक जोर से चमका और एक ही झटके में लीजी के अटैक को तोड़ते हुए सीधे उसकी बॉडी की ओर बढ़ गया। लीजी ने तुरंत पूरी बॉडी की डोची से डिफेंस बनानी चाहिए, लेकिन फायरबॉल की स्पीड इतनी तेज थी कि वो बच ही नहीं पाया। भयानक फ्लेम्स ने लीजी को पूरी तरह ढक लिया। 5 स्टार डोडियल स्टेज की स्ट्रेंथ भी इस अटैक को सह नहीं पाई। लीजी ने दांत भींच के रेजिस्टेंस करने की कोशिश की, लेकिन 23 हेवनली फ्लेम से बनी ये पावर भले ही सेवन के लोटस ऑफ निर्वाणा जितनी ना हो, लेकिन फिर भी उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर मामूली नहीं थी। लोंगी खुशी से ग्रिन करने लगा और सेवन की ओर देखा जैसे तारीफ मांग रहा हो। अगर फ्लेम्स नहीं रुकी तो मार ही डालोगे, सेवियन ने झुंझला के कहा। हालांकि कोई भी साफ देख सकता था, उसकी आवाज में प्राइड छिपा हुआ था। एक नेम्ड डिसाइपल लीडर इस तरह हार गया तो सेवन की असली पावर कितनी भयानक होगी। ठीक है, लोंगी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने मुंह खोला और हल्की सी सांस छोड़ी। लीजी के बॉडी पे लिपटी सारी फ्लेम्स वापस लौट आई। लीजी जोर जोर से खांसने लगा। कुछ कहना चाहा, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर पड़ा। ब्रदर ली! आसपास के लोग घबरा के दौड़े। ये ठीक है, मूजी ने जांच करके कहा। डोची खत्म होने की वजह से बेहोश हुआ है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। ये सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। सभी की नजरें सेवन पे टिक गई। हैवी रूलर पीठ पे और सिर के ऊपर तैरता आर्टिफैक्ट स्पिरिट बेहद दबंग। अच्छा किया, सेवन ने लोंगी से कहा। अगर उसने समय पर न रोका होता तो लीजी शायद जिंदा भी न बचता। हेवनली फ्लेम की पावर को सिर्फ डोची से नहीं रोका जा सकता। लोंगी वापस एंसेंट रूलर में लौट गया। सेवियन रूलर कंधे पे रख के मूइंग और बाकी के पास आया। सेवियन, तुम सच में कमाल हो। मू फैंक हंस पड़ा। बिग ब्रदर, तुम ठीक तो हो? सेवियन ने चिंता से पूछा। सब ठीक है, सेवियन मुस्कुराया। नेम डिसाइपल्स अब तुमसे बैर रखेंगे, ग्रीन फ्लूट ने चेतावनी दी। तुम सच में पावरफुल हो, मुजिंग ने कहा, लेकिन सेवियन ने ध्यान नहीं दिया। उसने हाल में मौजूद बाकी लोगों की ओर देखा। सभी की आंखों में हॉस्टिलिटी थी। यही फर्क है फैंजियन पैवेलियन के रियल डिसाइपल्स और नेम्ड डिसाइपल्स के बीच। अगर सहमत नहीं हो तो सब साथ आ जाओ, सेवियन ने कामली कहा। ये शब्द सैकड़ों नेम्ड डिसाइपल्स के दिलों पे हथौड़े की तरह गिरे। ये बहुत घमंडी है। ब्रदर जिलियन, ब्रदर लीजी, सबक सिखाओ। लोग चिल्लाने लगे। ये बहुत ज्यादा है, एक आदमी बोला। वो था जिलियन, 5 स्टार डोवडी एलिस्टेज पावर हाउस और 3 लीडर्स में से दूसरा। सबसे ताकतवर था लीजी। जो असहमत हो आ जाओ, सेवन ने दोबारा कहा। उसी पल उसकी बॉडी से टेरिफाइंग फॉर्मेशन फ्लक्चुएशंस निकली। निगोंग से 5000 से ज्यादा कोर इंस्क्रिप्शंस वाली फॉर्मेशन स्क्रॉल बन गई। 5 स्टार डोवडी से लड़ने के लिए ये काफी थी। सेवन, थोड़ा आराम करो, मुजिंग ने आगे बढ़ के कहा। लेकिन सेवियन ने उसकी आंखों में देखा चिंता, दृढ़ता और भरोसा। अगर हम हारे तो उतर आएंगे, हम एक टीम है, उसने धीमी आवाज में कहा। मुजिंग ने सिर हिलाया। लड़की भेज रहे हो? किसी ने ताना मारा। ये बॉस औरतों से नहीं लड़ता, लीजी ने भौहें सिकोड़ ली। डर रहे हो? मुजिंग ने ठंडी आवाज में पूछा। नहीं, बस फूल कुचलना नहीं चाहता, लीजी बोला। तो आओ, मुजिंग आगे बढ़ी। जिलियन, इससे मैं लड़ूंगा। सियावे भी आगे निकला। अब बाकी 10 हमारे, मुफैंग और ग्रीन फ्लूट बोले। सेवियन मुस्कुराया। मैं बैकअप में हूँ। मूजी दूर से देख रहा था। ये चैलेंज नहीं, ये टीम वर्क की परीक्षा है और उसकी आंखों में संतोष था। इस समय मेन हॉल पूरी तरह मिक्स्ड बैटल में फंस चुका था। एक और मुजिंग सीधे तौर पे नेम्ड डिसाइपल्स में सबसे ताकतवर व्यक्ति लीजी से भिड़ी हुई थी। दूसरी ओर सियावी ने आखिरी 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज को रोका हुआ था। हालांकि सियावी की मौजूदा स्ट्रेंथ जानबूझ के सेवन दोबारा सप्रेस की गई थी और वो सिर्फ 4 स्टार डोवडी पीक के लेवल पर दिख रहा था। लेकिन फिर भी 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज से निपटना उसके लिए सिर्फ समय की बात थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन फ्लूट और मुफैंग मिलके 10 4 स्टार डोवडी पीक लेवल पावर हाउसेस से भिड़े हुए थे और बाकी बचे नेम डिसाइपल्स, उनकी नजरें अब सेवन पे टिक चुकी थी। जब उठा ही लिया है तो जल्दी फैसला कर लेते हैं, लीजी ने धीमी आवाज में कहा और उसका और अचानक तेजी
से बढ़ गया। आसपास के लोग ये सुन के सिर हिलाने लगे। फिर जिलियान और वो 10 4 स्टार डोडी पीक पावर हाउसेज सबने सामने खड़े लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। वो सब बहुत अच्छी तरह जानते थे फैंजियन पैविलियन के नेम डिसाइपल्स बनने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफें झेली थी, कितना खून बहाया था। उन्हें ये भी पता था कि जो लोग पॉइंट्स गैबिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं वो ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट के अलग अलग क्षेत्रों के टॉप जीनियस होते हैं, जबकि नेम डिसाइपल्स की प्रतिभा औसत थी। अगर उन्हें ऐसे सुपर सेक्ट में दाखिल होना था तो सिर्फ एक ही रास्ता था, योगदान दो, नेम्ड डिसाइपल बनो और फिर रियल डिसाइपल्स को चैलेंज करो। अगर चैलेंज सफल हुआ तो नेम डिसाइपल्स का टैग हटेगा और वो फैंजियन पैविलियन के रियल डिसाइपल बन जाएंगे। इसी वजह से ये नेम डिसाइपल्स इस बैटल को लेकर बेहद उत्साहित थे। भाइयों, आज सब कुछ इसी पे डिपेंड है, जिलियान ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी नजर सीधे सियाव्यू पे थी क्योंकि उसे सियाव्यू से एक बेहद डरावना ऑरा महसूस हो रहा था। बाकी 10 फॉरेस्ट ऑफ डोडी नेम डिसाइपल्स धीरे धीरे मूफैंग और ग्रीन फ्लूट को घेरने लगे। मूफैंग और ग्रीन फ्लूट कोई साधारण लोग नहीं थे, उनकी बॉडी से भी जबरदस्त फाइटिंग ची निकल रही थी। जहां तक 7 की बात थी, वो हाल के पीछे शांति से खड़ा था, लेकिन उसकी हथेली में एक फॉर्मेशन स्क्रॉल धीरे धीरे उभर रहा था और उसके साथ ही भयानक स्पिरिचुअल पावर भी फैलने लगी। 7 पूरी तरह तैयार था। अगर बाकी नेम डिसाइपल्स ने हमला किया या किसी भी बैटल में अचानक बदलाव आया तो वो तुरंत एक्शन लेगा। इस लड़के की मेंटल पावर और उसकी हथेली में मौजूद स्क्रॉल, क्या ये लड़का एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर है? हॉल के ऊपर बैठे बूढ़े आदमी की लेजी आंखों में चमक आ गई। काफी समय हो गया है जब नेम डिसाइपल्स ने मेरे फैंजियन पैविलियन के डिसाइपल्स को हराया हो। देखते हैं इस बार क्या होता है, मूजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डिप्टी हॉल मास्टर होने के नाते वो जरा सा भी लापरवाह नहीं हो सकता था। एक युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।